Bismillahirrahmanirrahim. Subject Computer, Unit number 1, Class 9th. The topic is algorithm. Dear students, सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़े हमने। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया वो फ्लो चार्ट था। फ्लो चार्ट हमने क्या किया था, अगर हम किसी भी डेटा को उसके पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम सॉल्व करें से हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आता है एल्गोरिथम। क्या आता है? एल्गोरिथम। ये क्या होते हैं? ये लिमिटेड सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होंगे। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, हम आम लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि इसको ईजी से, आसानी से इंसान समझ सके। एग्जाम्पल के तौर पर टी की बात करें, वो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जी कहते हैं एल्गोरिथम ड्रा करें टी बनाने का। तो अगर आपने टी बनानी है तो जो टी के सिंपल स्टेप्स होते हैं, मतलब आप पहले केटल इकट्ठे करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, उसको फिर उबालते हैं और उसके बाद दूध डालते हैं और जब तक वेट करते जब तक उसको उबाला नहीं आ जाता। तो ये क्या था? इसका एल्गोरिथम था। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टी का एल्गोरिथम हो, टेलीफोन कॉल करने का एल्गोरिथम भी हो सकता है, केक बनाने का भी एल्गोरिथम हो सकता है। तो किसी भी काम का, किसी भी प्रोसीजर का एल्गोरिथम हो सकता है। तो आपने जो आम लैंग्वेज में जिसके जो स्टेप्स होते हैं वो अगर आप लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका एल्गोरिथम बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिथम का क्या किरदार है? एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड। जैसे मैंने बताया कि किसी भी मसले को अगर हल करना है तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करता है? गाइड प्रोवाइड करता है। गाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करने से ये है कि उसको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो एल्गोरिथम होती है। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम। जब कंप्यूटर में प्रोग्राम हम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाता है तो क्या करता है? पहले एल्गोरिथम बनाता है, फिर ट्रांसलेट करता है इनटू सम कोड। ठीक है। सम टाइम द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट। वो मैंने आपको पहले बताया है कि फ्लो चार्ट पहला स्टेप है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? एल्गोरिथम होता है, और एल्गोरिथम के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो प्रोग्रामिंग होती है। तो इसका बड़ा किरदार है। एल्गोरिथम समझने से पहले आपको फ्लो चार्ट आना चाहिए, और फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिथम, और जिसको एल्गोरिथम आ गया प्रोग्रामिंग भी उसके लिए बड़ा आसान होती है। इनका डिफरेंस ये होता है तीनों की, अगर हम बात करें कि फ्लो चार्ट होती है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, एल्गोरिथम जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, और जो प्रोग्रामिंग होती है अगर GW बेसिक की बात करें तो वो प्रोग्रामिंग ये वो भी स्टेप्स होते हैं मगर वो लाइन नंबर के साथ आते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम क्लास 10 में प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें आपको ये भी चीज़ बताई जाएगी।